नमस्कार दोस्तों। आज शिव पुराण सीरीज का 5वां दिन है और आज हम लोग अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का मुख्य अंक है शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। इसमें हम जानेंगे कि शिव पुराण करने से क्या होता है, क्या प्राप्त होता है और किस तरह से इसे पूर्ण किया जाता है। तो बिना विलंब के शुरू किया जाता है। सौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, श्री भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। श्रोताओं यानी कि जो सुनने वाले हैं, जैसे आप। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण विधि बता रहा हूं। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य के शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण में इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ जाए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र और आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सब को भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों को शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में ही शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। आगे है कि केले खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फूल पुष्प आदि तथा सुंदर चलों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराणोवेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय करने वाला, साधु और दयालु होता है। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इन पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन के अवकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिस दिन कथा हो रही हो उस दिन प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशय को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्न की निवृत्ति के लिए गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव का तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं,
काम आदि 6 विकारों से युक्त है, स्त्री से आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए जाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि को पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पुरुषों का मतलब सिर्फ पुरुष का नहीं है, स्त्री का भी मतलब है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त दूसरे कर्मों से मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र, द्वेष गुण होते हैं, वे ही पुण्यगामी भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा सब लोगों को पहले वक्ता दीक्षा करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनने और उससे ब्रह्मचर्य रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिससे शक्ति हो, वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान यानी भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सज सके, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला, अन्न, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावती पुरुष कभी कथा नहीं सुने। यह जो है, यह विधि उसके लिए है जिन्होंने शिव पुराण सुनने के लिए एक व्रत किया है। आप लोग अगर मान लीजिए इन सब नियमों का पालन नहीं भी करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा क्षति नहीं होगी, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। यह उनके लिए है जो ये व्रत करना चाहते हैं, जो और ज़्यादा इसका फल पाना चाहते हैं। आगे शुरू करते हैं। श्रोता निष्काम हो या सकाम, यह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुनने के काक, बाध्य आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वे अपना गर्भ गिर जाता है, यानी कि जो दुष्ट विचार है वह निवृत्त हो जाते हैं उससे। इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। यह थी शिव पुराण के व्रत की विधि, जो मैंने आपको विस्तार से बता दी। अब आय की कथा हम अगले अध्याय में शुरू करेंगे, इनके अगले दिन। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।